इजरायली शहर बीरशेवा में भारी तबाही हुई है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बीरशेवा में ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और ईरान के हमले में अब तक 7 लोगों की जान गई है। ये बड़ी बात चंदन इसलिए भी है क्योंकि हम अब तक देख रहे थे कि इजराइल में जो हमले हुए थे वहां पर लोगों की जान जाने की खबरें नहीं आ रही थी, लेकिन सीज फायर से ठीक पहले ईरान ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और इसमें इजराइल का जो बीरशेवा इलाका है वहां पर भारी नुकसान हुआ है और सबसे बड़ी बात कि 7 लोगों की जान यहां पर चली गई है। बिल्कुल, इजरायली शहर बीरशेवा में भीषण बर्बादी हुई है। दक्षिणी इजराइल के हिस्से में ये शहर बीरशेवा जो है वो आता है। अधिकांश इसमें जो इलाके हैं वो जो फिलिस्तीन से सटे बॉर्डर्स हैं उसके आसपास के हैं। सीधा हम इस वक्त इजराइल का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी इस वक्त हमारे साथ बीरशेवा से जुड़ रहे हैं। अंकित, सीज फायर से ठीक पहले ये एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो किया गया ईरान की तरफ से और अब तक कई हमले हुए हैं, लेकिन कैजुअलिटी जो है वो मृतकों के मामले में इजराइल में नहीं हुई, लेकिन इन हमलों में 7 लोगों की मौत हुई है। क्या स्थिति है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर? देखिए, मैं 2 चीज़ आपको पहले बता देता हूं। मैं इस वक्त बीरशेवा में ही खड़ा हुआ हूं और मेरे पीछे आप देखेंगे वो बिल्डिंग जिसने सुबह एक जो डायरेक्ट हिट मिसाइल की ईरान की तरफ से आया था, उस बिल्डिंग के में अभी भी यहां पर रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं वो आपको वहां खड़े दिखाई पड़ेंगे। बहुत सारे लोग उस बिल्डिंग में आपको ऊपर दिखाई पड़ेंगे जो अभी भी रेस्क्यू कर रहे हैं। पूरी तरीके से ये जो बिल्डिंग है ये नष्ट हो चुकी है। यहाँ पर एक डायरेक्ट हिट हुई और जो ये 7 का आंकड़ा आया था ये कुछ लोकल इजरायली मीडिया ने चलाया जरूर था, लेकिन वो बाद में गलत निकला। बताया यही गया है कि 4 लोग की यहां पर मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। कुल मिलाकर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सीज फायर से पहले जिस तरीके की ये घटना हुई है ये आपको बताती है कि कीमत इस लड़ाई की जो 12वें दिन में पहुंची है उसकी कीमत क्या है। ये पीछे मेरे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये रेजिडेंशियल इलाका है और इस पूरे रेजिडेंशियल इलाके के अंदर जो है ये एक सीधी इजरायली मिसाइल की जो हिट है वो हुई, ईरानी मिसाइल की हिट हुई। आज सुबह से ही एक के बाद एक 5 अलग अलग मौकों पर ईरान की तरफ से मिसाइल आए, एयर रेड सायरन्स हुए। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान यहां बीरशेवा में हुआ है। बीरशेवा में इस बिल्डिंग के अंदर 9 लोग जो थे वो इसमें घटना में उनके ऊपर इंपैक्ट हुआ, जिसमें से 4 की मौत हो गई और 5 लोगों को बड़ी जद्दोजहद के बाद इस पूरी जो बिल्डिंग, जो टूटी हुई बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इससे निकाला गया। ना सिर्फ ये बिल्डिंग बट इसके आसपास का भी जो पूरा इलाका है उसकी भी कई बिल्डिंग्स जो हैं उनके अंदर काफी नुकसान हुआ है। ये बिल्डिंग तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। जहां पर आप रेस्क्यू वर्कर्स देख रहे हैं वो एक फ्लोर नीचे है, यानी कि छत से एक फ्लोर नीचे है। एक फ्लैट हुआ करता था जो फ्लैट पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरीके से खराब टूट चुका है। और यहां पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं इस बिल्डिंग के अंदर वो सब टूट चुकी हैं। आसपास भी जहां पर मीडिया कंटिंजेंट है, इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं उसके आसपास भी सिर्फ बर्बादी का ही मंजर जो है वो नजर आ रहा है। बिखरी हुई यहां पर जली हुई किताबें पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई और चीजें पड़ी हुई हैं। यानी कि जिस समय ये इंपैक्ट हुआ, जिस समय उस मिसाइल से यहां पर इंपैक्ट हुआ वो कितना खतरनाक मंजर रहा होगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपने जरूर देखी हैं, लेकिन इस वक्त जहां पर हम खड़े हुए हैं ये आपको उस कहानी को बयां करता है कि इसकी जो कीमत है इस लड़ाई की वो कितनी विध्वंसक रही है। क्या ये सीज फायर चलेगा या नहीं चलेगा ये अब शाम 7 बजे के बाद तय होगा। इजराइल में कम से कम प्रधानमंत्री अपना एक ऑफिशियल भाषण भी जरूर देने वाले हैं, लेकिन अभी तक कहा गया है इजराइल के अंदर कि 7 बजे तक देखा जा रहा है। अगर ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं होता है तो उसके बाद सीज फायर पे आगे क्या होगा उसका अंदाजा लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं कम से कम आपको ये बता सकता हूं कि सीज फायर के अनाउंसमेंट से पहले आखिरी की जो हॉस्टिलिटीज है, आखिरी में जिस तरीके से जो हमला हुआ है उसकी ये कहानी जो है वो सीधे सीधे तरीके से बयां कर रही है कि आखिरी का जो 1 घंटा था उसमें कैसे ताबड़तोड़ एक के बाद एक 5 अलग अलग वेव्स जो आई इस हमले की। उसके बाद यहां पर ये जो बर्बादी का मंजर है ये आपको दिखाई पड़ रहा है। बीरशेवा जो है वो पहली बार इस तरीके का हमला नहीं झेल रहा है। जब से ये लड़ाई शुरू हुई तो कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक अस्पताल है, उस अस्पताल के ऊपर बम गिरे थे, एक मिसाइल ईरान की आके गिरी थी और उससे इजराइल के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था और उस गुस्से के बाद कई तरह के वापस हमले भी किए गए। तो बीरशेवा जो शहर है एक बड़ा शहर है, इजराइल का 4था सबसे बड़ा शहर है अगर आप बात करें आबादी के मामले में भी। और यहाँ पर एक बार फिर से आज शांति से पहले
जो नुकसान हुआ है वो अपना ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे बिल्डिंग जो हुआ करती थी मेरे पीछे, ये कहानी अपनी खुद बयां कर रही है। जी चंद। बिल्कुल अंकित, यहाँ पर आप जिस इलाके में हैं उसके आसपास के इलाके भी जरूर प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं बेरशेवा की, जिस तरह से आप भी दिखा रहे हैं, भारी तबाही इजराइल के दक्षिणी इस शहर में हुई है। तो इसका मतलब क्या इस बात की आशंका बनी हुई है कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है? देखिए अभी तक कम से कम जो पुष्टि की गई है वो करी गई है 4 लोगों की, और 5 लोगों को घायलों को यहां से निकाला गया है। उसमें से एक की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। तो जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 4 पर अभी स्थिर बना हुआ है, लेकिन इस पे कम से कम जब तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आता तब तक इस पे कुछ कहा नहीं जाता। जैसे आपने कहा था कि आसपास के इलाके में, जरा आपको दिखाता हूं हम बिल्डिंग से, क्योंकि थोड़ा दूर है। ये जो पार्किंग लॉट है यहाँ पर, जरा इसके आसपास की बिल्डिंग्स हम आपको दिखाएंगे, काफी मीडिया कंटिंजेंट भी दिखेगा आपको। उससे दूर खड़ी हुई गाड़ियां हैं, वहां पर भी देखिए गाड़ियां किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं, और जो बाकी बिल्डिंग्स हैं वहां पर भी पूरा जो खिड़कियां हैं जो और बैल्कनीज हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं इसके इम्पैक्ट में। तो यानी कि निशाना यहां पर लगा इस बिल्डिंग के ऊपर, लेकिन इतना जबरदस्त उसका आफ्टर शॉक था कि बाकी जगह पर भी काफी नुकसान जो है वो बिल्डिंग्स में देखने को मिला। एक बात और भी आपको मैं बता सकता हूं, शुरुआत में जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तब से अगर कहें तो अब तक 25 से ऊपर लोगों की इजराइल के अंदर मौत हुई है, और ज्यादातर मौत जो उम्रदराज लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी हुई है, क्योंकि वो समय पर शेल्टर में नहीं पहुंच पाए। जैसे सुबह से आप हमारी रिपोर्टिंग में देख रहे थे कि जब हम लोग रिपोर्ट भी कर रहे थे तब सायरन्स बज रहे, तो हमको भी भागना पड़ा शेल्टर की तरफ। ये वहां पर वो लोग थे जो समय पर शेल्टर में नहीं पहुंच सके, और डायरेक्ट हिट के बाद यहां पर उनका इतना नुकसान हुआ और 4 लोगों की इस पूरे मसले में मौत हो गई। मैं अंकित एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं, चूंकि आप इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं, लगातार वहां से जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं। ये जो सीज फायर हुआ है, इसको लेकर कॉमन सेंटिमेंट इस वक्त इजराइल में क्या नजर आता है वहां के नागरिकों का? क्या वो इससे संतुष्ट हैं, और क्या बेंजामिन नेतन्याहू को इस सीज फायर से पहले जिस तरीके से समर्थन मिल रहा था वो इस सीज फायर के बाद उसी प्रकार से मिलता हुआ नजर आएगा, या फिर नाराजगी है इस सीज फायर को लेकर? देखिए मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि कम से कम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए राजनीतिक तौर पर ये एक बड़ा बूस्ट है। राजनीतिक तौर पर उनकी स्थिति और मजबूत हुई है, उनकी पॉलिटिकल कैपिटल और बढ़ गई है। सीज फायर की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग चाह रहे हैं कि ये जो जंग है ये लंबी खिंचे, और साथ साथ लगातार अमेरिका और इजराइल इस बात को कहता आया है कि इस पूरे ऑपरेशन का जो 12 दिन पहले शुरू हुआ, इस पूरे ऑपरेशन का मकसद ईरान के परमाणु जो हथियार बनाने की क्षमता है उसको खत्म करने का था। तो कहीं ना कहीं जब अमेरिका ने वहां पे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर बॉम्ब गिराया, उसके बाद से लगातार इस तरह की बात कही जा रही है कि देखिए ऑब्जेक्टिव इस मिशन का पूरा हो गया, यानी कि एक ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है कि ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। तो अब इस लड़ाई को बहुत ज्यादा लंबा मुझे नहीं लगता कि लोग चाहते हैं देखना। इस नुकसान का लोगों में गम जरूर है, लेकिन अगर आज सीज फायर आती है तो मुझे नहीं लगता उसका बहुत ज्यादा विरोध इजराइल में देखने को मिलेगा। बिल्कुल अंकित, आप मौके पर बने हुए हैं, और जो आखिरी दिन ईरान ने सबसे ज्यादा निशाना बनाया, टारगेट किया है, वो बेरशेवा पे ही किया है। अंकित, हम चाहेंगे आप और तस्वीरें दिखाएं आसपास की, क्योंकि कई गाड़ियां भी अभी हम देख रहे थे जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे उसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। पूरा इलाका जो है यहाँ पर आपको सिर्फ जो विध्वंस के जो निशान हैं वही दिखाई पड़ेंगे। बिल्डिंग पूरी टूटी हुई है, साथ ही साथ कई गाड़ियां यहाँ पर टूटी हुई हैं। ये तो बिल्डिंग के कंपाउंड के अंदर है, यानी कि इस दीवार के पीछे है। अगर मैं घुमा कर अपने कोशिश करूंगा कि मैं आपको अगर दिखा सकूं, यहाँ पर अभी भी रेस्क्यूअर्स जो हैं वो अंदर खड़े हुए हैं, और जो रेस्क्यू का काम है वो पूरी तरीके से जारी है। जहाँ पे कोशिश करेंगे आपको दिखाएं, क्षतिग्रस्त गाड़ियां भी आपको दिखाई पड़ेंगी इस पूरे पार्किंग लॉट में, और जगह जगह पर टूटे हुए पेड़, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त बिल्डिंग्स जो हैं वही दिखाई पड़ रही हैं। ऑरेंज हेलमेट में जो लोग आपको दिखाई पड़ रहा है, पूरा कंटिंजेंट, ये वही रेस्क्यू वर्कर्स हैं जिन्होंने घुसकर यहाँ पर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की थी, और 5 लोगों को यहाँ से वो बचा भी सके। फौज के भी आपको यहाँ पर अधिकारी बहुत सारे जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर जिस पार्किंग लॉट में मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ, उस पार्किंग लॉट की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पर
जहां मीडिया खड़ा हुआ है उसके पीछे आप ये देखेंगे तो ये गाड़ी जो है वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी आपको दिखाई पड़ रही है। और ऐसी तमाम यहाँ पर गाड़ियां और बिल्डिंग्स जो हैं वो बिल्डिंग्स इस तरीके की हैं जो आपको बता रही हैं कि यहाँ पर कितना जबरदस्त इम्पैक्ट जो है वो हुआ है। आसपास के लोग जो हैं उन्हें जो बिल्डिंग्स हैं उनसे घरों से अब हटा दिया गया है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर लेके जाया गया है। जिस वक्त इम्पैक्ट हुआ होगा ये जो कार आप देख रहे हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, इसकी जो इमरजेंसी लाइट जलती हुई आपको दिखाई पड़ रही है ये उस वक्त से लगातार जलती दिखाई पड़ रही है। यहाँ अभी करीब 4 साढ़े 4 घंटे हो चुके हैं इस अटैक को और उसके बाद भी आपको ये पूरा जो मंजर है वो आपको बताएगा कि किस तरीके का यहाँ पर नुकसान हुआ है। जो बाकी बिल्डिंग्स हैं उसमें भी आपको देखिए खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए नजर आ रहे होंगे, लटके हुए नजर आ रहे होंगे। कुल मिलाकर जो सीज फायर से पहले एक कोशिश थी ईरान और इजराइल की, क्योंकि इजराइल ने भी इससे पहले वहां पे ईरान में हमला किया और अब ईरान का हमला हुआ, दोनों कम से कम अपने लोगों को जाके बता सकें कि हमने अपनी तरफ से पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया है और अब वक्त शायद शांति का है। बिल्कुल अंकित, यहाँ पर आप बने रहिए हमारे साथ। तो एनडीटीवी हम बता दें ये अकेला चैनल है जो बेरशेवा में वहां पर पहुंचा है जहां पर ईरान ने आखिरी दिन सीज फायर से ठीक पहले जमकर हमले किए और हमारे सहयोगी अंकित त्यागी लगातार बेरशेवा में उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ईरान ने मिसाइलें गिराई हैं। उस इमारत को आप उनके पीछे देख सकते हैं। अंकित, यहाँ पर यह भी बताएं कि क्या आसपास की जो इमारतें हैं और ये जो तमाम इमारतें यहाँ से लोगों को अब हटा दिया गया है, क्योंकि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है तो आसपास की इमारतों से भी लोग हटा लिए गए हैं? बिल्कुल, आसपास की सभी इमारतें, ना सिर्फ जो मेरे पीछे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं इसके आसपास की बिल्डिंग्स, बट इस कॉम्प्लेक्स के बाहर की भी जो बाकी इमारतें जो मैं आपको दिखा रहा था उन इमारतों से भी लोगों को हटा लिया गया है क्योंकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की बात कही गई है। करीब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिनको यहाँ से निकालकर होटल्स में और बाकी जगहों पर पहुँचाया गया है। जो लोग इसमें इस घर के अंदर थे जब ये हमला हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए और 5 बाकी जो घायल हुए हैं वो इस वक्त अस्पताल में हैं और खास तौर से उसी अस्पताल में है जहां पे कुछ दिन पहले हमला हुआ था। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस पूरे इलाके की कम से कम ये 7 से 8 ऐसी बिल्डिंग्स हैं, बल्कि 10 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां से लोगों को निकालकर अब होटल्स में और सरकारी जो संस्थान है वहां पर उन्हें सुरक्षा के लिए रखा गया है। मेरा संपर्क जो है, मेरे फोन लाइन आपसे टूट गई है, मैं आप स्टूडियो की आवाज अभी सुन नहीं पा रहा हूं। कोशिश करेंगे कि दोबारा से मैं क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। अंकित, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो 7 से 8, जी मैं सुन पा रहा हूँ, जो 7 से 8 इमारतें हैं वहां के लोगों को निकाल के अब सुरक्षित स्थानों पर लेके जाया गया है। आज शाम 7 बजे का समय जो है वो बहुत अहम होने वाला है। क्या शाम 7 बजे तक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ये जो फ्रेजाइल पीस है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि इजराइल और ईरान ने आपस में बात करके कोई शांति समझौता, कोई सीज फायर की बात की, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति खुद इन्वॉल्व हैं। क्या वो टिकेगी वो अब इस पे भी तय करेगा कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर बन रहा है। लेकिन अभी मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि पूरे इजराइल में काफी समर्थन है इस बात का कि कम से कम अब ये लड़ाई रुकनी चाहिए। वो नहीं चाहते जो 7 अक्टूबर 2013 से गाजा में एक एंडलेस वॉर जिसको कहते हैं कि लगातार लड़ाई चलती जा रही है, ये नहीं चाहते कि गाजा जैसा एक बिना अंत का युद्ध जो है वो लगातार यहां पर चलता रहे। एक और चीज अंकित, चूंकि आप इस वक्त बेरशेवा में मौजूद है जहां ईरान की तरफ से हमला किया गया और किस तरीके से तमाम जो इमारतें हैं वो क्षतिग्रस्त हुई है, लोगों को नुकसान पहुंचा है, वो लगातार हम देखा है। अमूमन हमने इससे पहले भी देखा था कि इस प्रकार के हमले होते हैं तो आसपास के मकानों, घरों को नहीं बल्कि पूरे शहर जो है वो वीरान नजर आते हैं। आप जब बीरशेवा पहुंचे तो वहां तक के रास्ते में आपने क्या कुछ देखा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको। इजराइल में आके कम से कम एक चीज समझ में आई कि लोग जंग को ना बिल्कुल एक जीवन का हिस्सा ही मान के चलते हैं। तो अलार्म बजता है, लोग भागते हैं, सुरक्षित स्थानों पे जाते हैं और जैसे ही अलार्म खत्म होता है तुरंत वापस अपने काम पर निकल जाते हैं, तुरंत एक एक करके लोग बाहर निकलते हैं। तो जब मैं बेरशेवा के रास्ते में भी आ रहा था, क्योंकि अब जो होम कमांड है यहाँ पर जो सबको एहतियात बरतने के बारे में बताती हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है वो बताते हैं, उन्होंने पहले 2 घंटे तक ये बात कहते रहे कि आप किसी ना किसी बंकर के या किसी न किसी
शेल्टर के आसपास रहिए, लेकिन अब उनकी तरफ से वो जो वार्निंग थी वो हटा ली गई है। तो इसका सड़कों पर काफी सारी गाड़ियां नजर आई और साथ ही साथ ये भी नजर आया कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आवाजाही कर रहे हैं। सिर्फ जब हम बेरशेवा पहुंचे तो इसके आसपास का जो इस बिल्डिंग के आसपास के 2-3 ब्लॉक थे जिनको ब्लॉक किया गया है, जहां पर पुलिस लोगों को जाने नहीं दे रही है, वहां पर सिर्फ आवाजाही बंद दिखी। उसके अलावा एक बार फिर से इजराइल में लोग जो हैं वो सड़कों पर दिखे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते दिखे। ये एक ट्रेनिंग है, ये समझ लीजिए एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है जो लोगों को इतने सालों से अलग अलग जंग में जाकर लोगों के बीच में बिल्कुल बैठ गई है। और ऐसा नहीं होता कि अगर जंग हो रही है या इस तरीके की कोई माहौल है, जब तक सायरन बज रहा है तब तक आप अलर्ट मोड पर हैं, उसके बाद लोग अपने सामान्य जीवन पर वापस लौट जाते हैं। ये कमाल की बात मैंने इजराइल में देखी। बिल्कुल अंकित, जो इमारत अभी आप हमको दिखा रहे थे, हम गुजारिश करेंगे आपसे एक बार फिर से वहां पर दिखाएं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि वहां पर अभी भी हम देख पा रहे हैं कि जो फोर्सेस हैं वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। और जो इमारत क्षतिग्रस्त हुई, अगर आप वो एक बार फिर हमें दिखा सकें। बिल्कुल, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं। ये मेरे पीछे ये जो इमारत है, इसके ऊपर आज सुबह जब अंत में सीज फायर से पहले एक के बाद एक 5 जो बराज आई मिसाइल्स की ईरान की तरफ से, उसमें से एक बराज यहां पर आके गिरी और इस घर के अंदर जहां पर रेस्क्यूअर्स आप अभी भी देख रहे हैं, उस घर के अंदर वहां पर जो लोग थे वो इस हमले में मारे गए हैं। ये एक काफी ऊंची इमारत है, अगर मैं कोशिश करूं गिनने की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोर की ये बिल्डिंग थी। और इस बिल्डिंग के ऊपर जो छत है, छत से बिल्कुल नीचे वाले जो फ्लोर है वहां पर इंपैक्ट हुआ और उसके बाद जो नीचे का पूरा इलाका है वो बिल्कुल ध्वस्त यहां पर दिखाई दे रहा है। उसके आसपास की काफी बिल्डिंग्स में बहुत नुकसान हुआ है। जो आसपास पेड़ थे, गाड़ियां थी, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं और इसी बिल्डिंग में 4 लोगों की मौत हुई और 5 लोग जो हैं उन्हें बड़ी मुश्किल से रबल से निकाला गया है। यहाँ पर जहां मैं अभी खड़ा हुआ हूं, यहाँ पर पार्किंग लॉट में भी आपको जगह जगह इस तरीके के जो किताबें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर एक कार का ये नंबर प्लेट मुझे दिखाई पड़ रहा है, यानी कि जो इम्पैक्ट था उसके बाद से इस पूरे इलाके में अलग अलग जगह पर इस तरीके से डेब्री जो है वो फैली हुई है। वहां पर जली हुई किताबें दिखाई पड़ रही हैं कि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर पता चल रहा है कि किस तरीके का जबरदस्त विध्वंस जो है वो हुआ है। उस बिल्डिंग के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है, उसके बाद जो आसपास की जो इमारतें हैं उसमें भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जो शीशे हैं, खिड़कियां हैं, वो टूट गई हैं और कई सारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो ये एक कहा जाए कि अंत से पहले जो था वो ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला था और उस हमले का जो पूरा वजन है वो बेरशेवा में दिखाई पड़ा, वो दिखाई पड़ा सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर। बिल्कुल अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इजराइल में हमारे सहयोगी अंकित त्यागी बने हुए हैं और उस जगह पर, उस बेरशेवा में जहां पर कुछ वक्त पहले ही ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें गिराई और तबाही की वो तस्वीरें अंकित हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल जो है वो जवाबी हमले की तैयारी यहां पर कर रहा है। जो इजराइल के वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। ईरानी हमले पर इजराइल के मंत्री का बयान यहां पर सामने आया है। उन्होंने पलटवार की बात यहां पर की है। ईरान पर अब पलटवार की तैयारी में है इजराइल। यहां पर जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि जो जवाबी हमला होगा उससे तेहरान कांप जाएगा। तो जो बात अभी अंकित कह रहे थे कुछ क्षण पहले कि ये जो आज शाम 7 बजे तक का वक्त है, ये बहुत नाजुक वक्त है। अगर तब तक दोनों देश, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, ये इजराइल का यहाँ पर कहना है। नॉर्थ इजराइल में सायरन बज रहे हैं, ये खबरें भी सामने आई। बिल्कुल अंकित लगातार इस वक्त इजराइल में मौजूद है, बेरशेवा में। अंकित, कुछ अपडेट्स? जी बिल्कुल, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि नॉर्थ इजराइल में कुछ जगहों पर जो सायरन है उसके बजने की खबर जरूर आई है। अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होना बाकी है कि ये क्या ईरान की तरफ से कुछ हुआ है या उनके जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे यमन से हूतीज हो, उनकी तरफ से कुछ हुआ है। तो ये अभी देखना बचा है, लेकिन खबर जरूर आ रही है। तो ये जैसे मैंने कहा कि अगले कुछ घंटे जो हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शाम 7 बजे तक अगर इसके ऊपर कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो ये जो एक बिल्कुल नई अभी पीस या शांति की जो कोशिश है उसको टूटने में एक पल भी नहीं लगेगा। और ये जो खबर है अंकित कि अगर नॉर्दर्न इजराइल में ईरान की तरफ से मिसाइल्स फायर की गई तो ये तो सीज फायर का पूर्ण रूप से उल्लंघन हो ही गया उसके इंप्लीमेंट होने के महज कुछ घंटों के बाद ही।
देखिए, उल्लंघन तो हुआ है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि क्या ये अभी पुष्टि हुई है कि ईरान की तरफ से मिसाइल आ रही हैं, या फिर ये जो हिजबुल्लाह है या हमास है या उसके अलावा हुतीज हैं उनकी तरफ से कुछ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तो जब तक उसकी पुष्टि नहीं आती, कम से कम ये कहना अभी फिलहाल मुनासिब नहीं होगा कि ये सीज फायर का उल्लंघन है या नहीं। लेकिन जैसे मैंने बताया, बहुत फ्रेजाइल है ये, बिल्कुल अभी नया जो कहते हैं जोड़ लगा है। अभी तक पूरी तरीके से जो गठबंधन है वो सीमेंटेड हुआ नहीं है। तो अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो बहुत मुश्किल होगा इस सीज फायर पर नेतन्याहू को किसी भी तरीके से बने रहना। उनके ऊपर जवाब देने का जो दबाव है वो बढ़ेगा, क्योंकि इसके बाद भी बेरशेवा के हमले के बाद जिसमें 4 लोग मारे गए हैं, इसके बाद अभी तक कम से कम लगातार इस तरह की बात कही जा रही थी कि 7 बजे तक देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर और हमले होते हैं तो ये सिचुएशन को, इस स्थिति को बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल अंकित, और यहाँ पर ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी तक हम लोग कैजुअलिटीज़ की खबरें जो हैं इजराइल से वो नहीं सुन रहे थे, लेकिन आखिरी दिन और खासकर अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद जो इंटेंस हुई है दोनों देशों में लड़ाई, और जिस तरह से ईरान ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और बेरशेवा में लोगों की जाने जाना, ये कहीं ना कहीं इजराइल को उकसाने वाला भी है। देखिए, लेकिन इसमें हमें यह भी थोड़ा समझना होगा कि इससे पहले आज इजराइल ने भी रात को जो ईरान की तरफ से खबर आ रही है, जो सीज फायर से पहले, यानी कि ये दोनों देशों को पता था कि सीज फायर की तरफ वो बढ़ रहे हैं, तो इजराइल ने भी ताबड़तोड़ हमले जो है, एयरफोर्स ने काफी सारे ऑपरेशंस कंडक्ट करे थे, और उसके जवाब में फिर उसके बाद ईरान की तरफ से भी जो आखिरी घंटा है, ये कहीं ना कहीं अपने जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो लोग हैं, उनको बताने की ये बात है कि देखिए, हमने जो लड़ाई खत्म होने से पहले हमने एक अपर हैंड पे, यानी कि हमने एक मजबूती की स्थिति में युद्ध को खत्म किया है। और उसी की कोशिश थी शायद ईरान की भी उस आखिरी घंटे में, जब उन्होंने ताबड़तोड़ एक के बाद एक 5 अलग अलग हमलों में इजराइल में जो हमले करे, मिसाइल मारे, और करीब 11 मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें से एक मिसाइल यहां पर आके लगा जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त देखने को मिल रहा है बेरशेवा के इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में।